Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. So, I will start early, and we'll wrap it up early. Okay. Where is okay? Chapter number 8. Okay. किसने पढ़ लिया है? ग्लैड की काफी लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है. Okay. Okay. Then I'll start it. The story of संतोष यादव. लड़की है. माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ चुकी है. तो motivational story है, reach for the top. Start. Okay. The only woman in the world who has scaled the Mount Everest twice was born in the society where the birth of a son was regarded as the blessing. ये अकेली लड़की है जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ चुकी है और एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई है जहां पर एक लड़के के पैदा होने को एक ब्लेसिंग माना जाता है. ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, और लड़की की पैदा होने को कर्ज. आई मीन nowadays society is not behaving like that, but only the upper class. अभी आप गांव वगैरह में जाएंगे, विलेज में, there is still the son meta preference, जहाँ पे लड़कों को पैदा होने पे ज्यादा खुश होते हैं लोग और लड़की के पैदा होने पे उतने नहीं होते हैं. So that they are talking about the inequality. Though not considered as curse, was not generally welcome. पैदा हुई तो लोगों ने इसको कर्ज तो नहीं समझा, लेकिन बहुत ज्यादा खुश भी नहीं थे लोग. ठीक है. When her mother was expecting संतोष, a traveling holy man, जब वो अपनी माँ के पेट में थी, तो ट्रैवलिंग होली मैन का मतलब यहाँ से साधु लोग हैं जो पहले घरों के सामने से गुजरते थे. आजकल तो ये देखने को नहीं मिलते हैं, बट जनरली अगर आप छोटे शहरों में भी जाएंगे तो वहां पर साधु लोग घर के बाहर से निकलते हैं और लोग आशीर्वाद लेते हैं. गिविंग हर हिज ब्लेसिंग assumed that she wanted a son. तो उसने, जो साधु था, उसने आशीर्वाद दिया उसकी मॉम को कि चलो तुम्हारे एक बेटा हो जाए. बट टू एवरीवन सरप्राइज, द अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय का मतलब पास में, लेकिन सब लोगों को सरप्राइज करते हुए जो संतोष की दादी थी उन्होंने बोला कि दे डिड नॉट वांट अ सन, कि उनको बेटा नहीं चाहिए. द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड. साधु भी बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया और ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. लेकिन फिर भी उसने बोला कि जो तुम्हारा मन हो तुमको वैसा ही बच्चा हो जाए. एंड एज द डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क. और जैसा कि डेस्टिनी ने ऑलरेडी सोचा हुआ था, ब्लेसिंग ने अपना काम किया. संतोष वाज born the sixth child in the family with 5 sons. तो संतोष छठी लड़की थी और 5 sons ऑलरेडी थे. ठीक है. A sister to 5 brothers, वो अपने 5 भाइयों की अकेली बहन थी. She was born in small village of जोनियावास of रेवाड़ी district of हरियाणा. हरियाणा में एक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक जोनियास विलेज है, वहां पर रहती थी उसकी फैमिली छोटे विलेज में. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष. लड़की का नाम संतोष रखा गया, विच मेंट कंटेंटमेंट, मतलब जिसका मतलब होता है तृप्ति, इन अ वे सैटिस्फैक्शन. तो गर्ल का नाम संतोष रखा गया. बट द संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन संतोष जब अपने आसपास की चीजों को देखती और ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जहाँ लड़कियों के पहनावा अलग, उनको घर के अंदर रहने की सीख देते हैं, लड़के खुला घूमते रहते हैं. विलेज सिटीज में तो अभी भी इक्वालिटी इज देयर अ लॉट, इन अ लॉट एक्सटेंट, जहाँ पर पहनावे को लेकर के या फिर बाकी सारी चीजों को लेकर के कुछ बोलते नहीं है किसी को. लेकिन गांव में आज भी ऐसा होता है कि गर्ल्स दे हैव सम ट्रेडिशनल आउटफिट्स, उनको वही पहनना होता है, लड़कों पर कोई इतना ध्यान नहीं देता. दे आर गिवन अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन विलेजेस. बल्कि शहरों में आजकल क्या है कि लड़कों की फ्रीडम कट की जा रही है और लड़कियों की फ्रीडम बढ़ाई जा रही है, यू नो, टू ब्रिंग द इक्वालिटी. लेकिन गांव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. So Santosh was not happy with it. Okay. Santosh preferred shorts where the other girls were traditional Indian dresses. बाकी लड़कियां यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस मतलब सूट सलवार कमीज और साड़ी वगैरह पहनती थी. संतोष preferred shorts. उसको लड़कों की तरह शॉर्ट्स पहनना पसंद था. Looking back, she says now, पीछे की तरफ यानी पुरानी जमाने, पुरानी यादों को याद करते हुए वो अब बोलती है, From the very beginning I was quite determined. स्टार्टिंग से ही मैं बहुत ज्यादा निश्चित, मतलब मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सोची हुई थी. दैट इफ आई
I chose a correct and rational path. The others around me had to change, not me. और वो ये सोच करके बहुत ज्यादा श्योर थी कि अगर मैंने सही रास्ता चूज किया है मुझे बदलने की जरूरत नहीं है. इफ आई एम राइट देन आई डोंट नीड टू चेंज, पीपल नीड टू चेंज. ओके, सो इन अ विलेज द ओनली गर्ल हु ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू हर सेल्फ, ऑब्वियसली लोगों को पागल ही लगती होगी, बट देन धीरे धीरे पीपल चेंज्ड अकॉर्डिंग टू हर. ओके, संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट. एफ्लुएंट का मतलब रिच होता है, वेल टू डू फैमिली. संतोष के जो पेरेंट्स थे वो एफ्लुएंट यानी रिच थे. लैंड ओनर्स, लैंड ओनर मतलब यहाँ पे किसान से है. Who could afford to send their children to the best schools even to the country's capital. जिनके पास इतना पैसा था कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए गांव से निकाल करके स्कूल यानी कंट्री की कैपिटल दिल्ली तक भेज सके. Which was quite close by. हरियाणा से दिल्ली पास में है, सबको ही पता है. हरियाणा से दिल्ली पास में भी था, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली. लेकिन फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी, गांव में रहती थी और फैमिली के कस्टम के अकॉर्डिंग संतोष के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि लड़कों को बाहर भेजते थे. ऐसा होता है, उसके बाद में भी लड़की को बाहर नहीं भेजा. संतोष हैड टू मेक विद द लोकल विलेज स्कूल, और संतोष को लोकल विलेज के स्कूल में ही जाना पड़ा. ठीक है, सो शी decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. तो उसको बुरा लगा और जब सही समय आया तो उसने इस चीज का विरोध किया, यानी जो सिस्टम चला आ रहा है उसकी फैमिली का कस्टम, उसने उसको उसके अगेंस्ट बोला. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16. जब वो 16 साल की हुई तो उसके गांव की सारी लड़कियों की शादी होने लगी. उसके ऊपर भी प्रेशर आ रहा था, पेरेंट्स बोल रहे थे कि तुम भी शादी तुम्हारी भी कर देंगे. मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. बट उसके दिमाग में शादी तो लास्ट प्रायोरिटी था, उसको करना ही नहीं था शादी. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी अगर आपने मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया. We are talking about the same education जो तुम लोगों को खटकती है और तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते. There have been people जो पढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, and you would realize only when you are forced to get married at the age in which you are in class 9th. आज में अगर तुम लोगों के ऊपर बोल दिया जाए कि अब तुम सब लोग को जबरदस्ती शादी करवा दी जाएगी, अब डर लगना शुरू होगा, जो कि पहले पेरेंट्स करते थे. ठीक है, ओके. उसने धमकी दी कि मैं प्रॉपर एजुकेशन अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मैं शादी कभी भी नहीं करूंगी. शी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और खुद ही जाकर के दिल्ली में एक स्कूल में अपना एडमिशन करवा लिया. When her parents refused to pay for her education, फिर पेरेंट्स को गुस्सा आया, उन्होंने फीस देने से मना कर दिया. Politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fee. फिर तब भी उसने हार नहीं मानी, because this age at 16 children are dependent on parents, they don't earn, so it is very easy for parents to control and to make them work whatever they want. पेरेंट्स ने पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन उसने वो सही थी और सही रास्ते पर चल रही थी, तो उसने बोला कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी और अपनी स्कूल की फीस खुद भर लूंगी, बट आई विल नॉट रिटर्न टू विलेज, लेकिन मैं गांव वापस नहीं जाऊंगी. लेकिन फिर पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने उसने डिटर्मिनेशन के सामने वो झुक गए. पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, और फिर उसके पेरेंट्स ने एग्री किया कि चलो ठीक है तुम्हें हम पढ़ने देंगे. Wishing always to study a bit more, हमेशा ही थोड़ा और ज्यादा पढ़ना चाहती थी, इतना कर लिया उससे थोड़ा सा और ज्यादा. And with her father slowly getting used to her urge for more education, और धीरे धीरे उसके फादर ने भी जिद छोड़ दी उसकी जबरदस्ती शादी कराने की, और अपनी बच्ची में आते हुए चेंजेस को वो फील करते रहे और धीरे धीरे खुद भी चेंज होने लगे. संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर. उसने हाई स्कूल मतलब 10th का एग्जाम पास किया, तो वो जयपुर चली गई अकेले. He joined महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहने लगी. संतोष रिमेम्बर्स, वो याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस अरावली हिल्स. कस्तूरबा राजस्थान में जो हिल्स पड़ती हैं उनको अरावली हिल्स बोलते हैं. कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली हिल्स दिखता था. आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माय रूम. वो बोलती है कि मैं अपने रूम में से गांव वालों को देखती थी, गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल. मैं देखती रहती थी कि वो लोग धीरे धीरे हिल पर जाते हैं और फिर वहां से पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं. वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ. एक दिन मैंने सोचा कि मैं खुद जाके वहां चेक करती हूँ कि आखिर ये वैनिश कहाँ हो जाते हैं. आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स. वहां जाके मुझे पता चला माउंटेनियर्स वो लोग जिनको माउंटेन पे चढ़ना बहुत पसंद है. तो वहां पे गई तो उसे लगा कि वहां पे एक्चुअली वो विलेजेस नहीं है,
कुछ माउंटेनियर्स हैं जिनको माउंटेन पे पढ़ना पसंद है. आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम. मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ चल दूं. ओके. माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन एन अफर्मेटिव. अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव या यस. तो उसको खुशी देने के लिए उन्होंने मतलब he was not expecting कि वो हाँ बोलेंगे, बट उसको सरप्राइज करते हुए उन्होंने हाँ बोले कि चलो चलो हमारे साथ. एंड मोटिवेटेड मी टू टेक अ क्लाइंबिंग. और उस ग्रुप ने इवन उसको मोटिवेट भी किया कि कैसे क्लाइंब करना है. Then there was no looking back for this determined young girl. एक बार उसने क्लाइंब करना सीख लिया, उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. He saved money and enrolled in a course in उत्तरकाशी. फिर उसने पैसा बचाया और वहां से उसने अपने आप को फिर उत्तरकाशी, उत्तराखंड में काफी ऊपर पड़ता है, गंगोत्री के पास है दिस एरिया. उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग में उसने एडमिशन ले लिया. माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल. जयपुर में जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वो सेमेस्टर एंड होना था अप्रैल में, बट इट एंडेड ऑन द 19th of May. लेकिन वो थोड़ा एक्सटेंड होकर के 19 मई को एंड हुआ. एंड आई वाज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st. उसके पास केवल 2 दिन थे. 21 तारीख को उसको उत्तरकाशी जाना था. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. तो उसने डिसाइड किया कि वो घर नहीं जाएगी. इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. वो वहां से अपने कॉलेज खत्म करके सीधा ही ट्रेनिंग पर निकल गई. आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू माई फादर, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी. अपने फादर से उसने परमिशन नहीं लिया और फिर खुद ही अपने आप को कॉलेज में एडमिशन दिला दिया था उसने. इसलिए उसने अपने फादर को एक अपॉलजी करने के लिए लेटर लिखा. Thereafter संतोष went on an expedition everywhere. एक्सपीडिशन का मतलब यात्रा. उसके बाद से हर साल संतोष कहीं ना कहीं यात्रा करने निकल जाती. उसका पैशन था जो उसे पहले से ही पता था. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली. धीरे धीरे जिस तरह से वो क्लाइंब करती थी उसको टेक्निक आ गई, स्किल्स उसकी रिफाइन हो गई और वो एक मैच्योर्ड और एक्सपर्ट माउंटेनियर बन गई. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंट टू द कोल्ड एंड ऑल्टीट्यूड. और फिर पहाड़ी इलाकों की जो सर्दी गर्मी ज्यादा होती है तो धीरे धीरे जब वो हर रेगुलरली वो काम करने लगी, देन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो धीरे धीरे उसको उसकी बॉडी को भी आदत पड़ गई कि एकदम हार्श क्लाइमेट, कोल्ड है, बहुत ऊंचे चढ़ के जाना है तो जो एयर प्रेशर लो हो जाता है, वो सब दिक्कतें उसे उसकी बॉडी एडजस्ट हो गई और शी वाज क्वाइट कंफर्टेबल इन क्लाइंबिंग. इक्विप्ड विद द आयरन विल. आयरन विल का मतलब होता है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता. तो शी वाज वेरी डिटरमिन्ड, फिजिकल एंड्योरेंस एंड द अमेजिंग मेंटल टफनेस. इस तरह से उसका दिमाग आयरन विल का था, उसी तरह से उसकी जो फिजिकल यानी जो बॉडी थी वो एंड्योरेंस मतलब बहुत लंबा चलने वाली थी, किसी भी हार्श कंडीशन में एडजस्ट करने वाली. एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस. उतना ही मेंटल स्ट्रेंथ था उसके पास. शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली. और बार बार उसने ये बात अपने काम के थ्रू प्रूव की. कैसे? द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क. कल्मिनेशन का मतलब एंड रिजल्ट. उसके हार्ड वर्क का एंड रिजल्ट ये था 1992 में. व्हाट हैपेंड जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली एज द अरावली माउंटेनियर्स. 4 साल के बाद जब उस अरावली माउंटेनियर्स के साथ में पहली बार गई थी चढ़ने के लिए हिल पर, उसके 4 साल के अंदर अंदर और मुश्किल से 20 साल की थी उस वक्त वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई. ठीक है. और बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट. और इस पोजीशन को अचीव करने वाली शी वाज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में पहली औरत बन गई. If her climbing skills, physical fitness and the mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. उसके अंदर जो खुद की पर्सनल स्किल्स थी, जैसे उसका अच्छे से क्लाइंब करना, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ, वो तो लोगों को इम्प्रेस कर ही जाता था. लेकिन उसके अलावा कुछ और चीज थी उसके अंदर, हर कंसर्न फॉर अदर्स मतलब दूसरों के लिए सिंपैथी और एम्पैथी, दूसरों के साथ काम करने की चाहत. उस वजह से लोग उसे और भी पसंद करने लगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ बैलेंस ऑफ IQ एंड EQ. आप खुद बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचते, यू आर नॉट गोना गो एनीवेयर. During the 1992 Everest mission, in 1992 में एवरेस्ट मिशन में संतोष यादव provided special care to a climber who lay dying at the South Col. I think it's a point. South Col, I think ये एक point है माउंट एवरेस्ट पे जहाँ के साथ का कोई क्लाइंबर है. वहां पर उसकी तबीयत खराब हो गई और he was almost dead, तो उसने वहां पर उसकी हेल्प की. She was unfortunately unsuccessful in saving him. लेकिन वो बचा नहीं सकी उसको. However, she managed to save another climber. लेकिन फिर उसने उसके साथ ही किसी और क्लाइंबर को बचाया. उसका नाम मोहन सिंह था.
would have met with the same fate if she had not shared her oxygen with him. और जो अगर उसने अपनी ऑक्सीजन उसे नहीं दी होती तो मोहन सिंह भी मर जाता. Within 12 months, एक साल के अंदर अंदर, संतोष found herself in a member of an Indo-Nepalese women expedition. फिर वो इंटर कंट्री, पहले तो कंट्री, पहले स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर क्लाइंबर के ग्रुप, फिर कंट्री या क्लाइंबर का ग्रुप, और इंटर कंट्री क्लाइंबर ग्रुप. इंटर कंट्री में क्या है भाई? इंडो नेपालीज वीमेन एक्सपेडिशन नाम है, जहां पर लोग इकट्ठे चढ़ने जाते हैं. दैट इनवाइटेड हर टू जॉइन देम. उन्होंने उसको इनवाइट करा कि आप आ जाइए हमारे साथ. दे आर वन ऑफ द एशियाज ग्रेटेस्ट क्लाइंबर्स, माउंटेन क्लाइंबर्स. दे गो इन दीज एक्सपेडिशंस जो बहुत हाई लेवल पे होते हैं और रिकॉर्डेड भी होते हैं. मीडिया पीछे घूमती रहती है. शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकंड टाइम. और उस बार उसने एवरेस्ट को दोबारा चढ़ा. पहली बार चढ़ के रिकॉर्ड किया, तब उसका नाम फेमस हो गया. नेक्स्ट टाइम व्हेन शी वेंट देन एवरीबॉडी न्यू. thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. और फिर वहां पे उसने रिकॉर्ड बनाया, the only woman जिसने एवरेस्ट को 2 बारी चढ़ा. And securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. और फिर माउंटेनियरिंग की फील्ड में इंडिया को उसने एक यूनिक प्लेस और एक रिकॉग्निशन दिलाया. इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट द इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her one of the nation's top honor, the पद्मश्री. और उसके इस काम के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक टॉप ऑनर पद्मश्री को भी दिया. भारत रत्न इज द हाईएस्ट ऑनर. इट इज गिवन लाइक इट इज नॉट गिवन टू लॉट ऑफ पीपल. मैक्सिमम लोगों को पद्मश्री मिलता है. उसके पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, और फिर थर्ड नंबर का है पद्मश्री. स्टार्टिंग के 2 तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं. भारत रत्न आई थिंक हैज बीन गिवन टू सचिन तेंदुलकर. तो वो आप कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शनल कर दोगे तभी भारत रत्न मिलता है. डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. अपनी फीलिंग्स को बारे में उसने बताया दैट हाउ शी वाज फीलिंग एक्चुअली जब एवरीबॉडी वाज टेकिंग हर इन आर्म्स कि भाई तुम ही हो सबसे ज्यादा अचीवर बड़ी. उसने बोला इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन. जितना बड़ा अचीवमेंट उसने किया था उसको खुद भरोसा नहीं हो रहा था. एनॉर्मिटी का मतलब वास्टनेस या फिर कितनी बड़ी चीज उसने कर दी. उस मोमेंट को उसको एडजस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगा. सिंक इन का मतलब टू टेक इट डाउन और टू अंडरस्टैंड, टू एडजस्ट. देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर. अनफर्ल का मतलब फहराना. तिरंगा फहराया उसने एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूप ऑफ द वर्ल्ड. और फिर मैंने सबसे बड़ी चोटी पर इंडिया का तिरंगा फहराया. तो वो बता रही थी इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर हर. द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबल. फीलिंग है उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इंडियन फ्लैग दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर लहरा रहा था. इट वाज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट. ऐसा लग रहा था जैसे दैट मोमेंट वाज डिवाइन. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. मुझे एज एन इंडियन बहुत प्राउड का फीलिंग हुआ. ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट. यानी कि इसको एनवायरमेंट से भी बहुत ज्यादा प्यार है. फर्वेंट का मतलब समथिंग दैट यू केयर अबाउट अ लॉट, यू डू इट अ लॉट. एक्सपर्ट हो उस चीज में या फिर आप बहुत ज्यादा फील करते हो उस चीज के लिए. तो एनवायरमेंटलिस्ट है इतनी स्ट्रॉन्ग संतोष. कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms of garbage from the Himalaya. तो वो केवल हिमालय पर चढ़ी ही नहीं, उतरते वक्त वहां से 500 किलो कूड़ा भी नीचे ले आई. ठीक है, क्योंकि हिमालय पे तो कोई जाएगा नहीं सफाई करने. So the only people with the strong will dare to do so. खुद तो चढ़ नहीं पा रहे हैं, सामान क्या चढ़ाएंगे और उतारेंगे. Okay, part 2 of it. It's about Maria Sharapova. I don't know तुम्हारे टाइम पे ये नाम याद भी है या नहीं, बट जब मैं छोटी थी तो ये रशियन टेनिस प्लेयर है जो कि बहुत फेमस थी. अब वो शायद रिटायर हो गई, I don't know. चलो let's read her story. A Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of the women tennis when she was barely 18. और वो वर्ल्ड की सबसे फेमस, मतलब जिस टाइम पर इंडिया में शायद सानिया मिर्जा नाम बहुत ज्यादा चलता है, सानिया मिर्जा को in 2000 कर दोगे तो मारिया शारापोवा बन जाएगी. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and Santosh Yadav. Okay. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. Sharapova actually बहुत अच्छा टेनिस भी खेलती थी, उसके साथ में she looked gorgeous. So she was famous for her beauty also. And that something in her lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world #1 position in women tennis.
इस चैंपियनशिप हुई थी 2005 में, जिसकी वो ओवरऑल विनर थी, एंड शी वाज आई थिंक थर्ड टाइम विनर. शी कुड नॉट बी बीटेड till she retired. All this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. जब उसने टेनिस खेलना शुरू किया तो उसके 4 साल के अंदर ही she was on the number 1 position. ठीक है. Okay, Siberia is an इलाका बोल रही हूँ, region in Russia. East area Siberia है रशिया का. You can look at her portrait. Okay, however, the rapid ascent in the fiercely competitive world began 9 years before the level of the sacrifice few children would be prepared to endure. इस तरह से जितना competitive field है sports का, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा sacrifice उसने किया, और अपने आप को endure मतलब इतने लंबे duration के लिए prepare करना बहुत बड़ी बात है. Little Maria had not yet celebrated her 9th birthday. जब वो 9 साल की थी उस वक्त उसने अपना सामान पैक किया और फिर वो यूएस में थी उस वक्त. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी, और यूएस में ही शी डिसाइडेड कि उसको एक टेनिस प्लेयर बनना है. अपने फादर के साथ वो फ्लोरिडा गई और 9th नहीं 10th बर्थडे, सॉरी तो 10th बर्थडे के बाद शी वेंट हर विद हर फादर. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड on the path of the success and stardom, और वहां से फिर उसकी शुरुआत हुई टेनिस खेलने की. But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena, और इस पूरे प्रोसेस में वो अपनी मम्मी से 2 साल दूर भी रही. Later was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. उसकी मदर को वीजा नहीं मिला, और the 9-year-old girl had already learned an important lesson in life. 9 साल की लड़की को बहुत कम उम्र में ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला. क्या? दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस. कि जो चीज वो करना चाहती है उसके लिए उसको कोई ना कोई प्राइस तो चुकाना ही होगा. आई यूज्ड टू बी सो लोनली. उसको याद रिकॉल कर रही है पुरानी मेमोरीज कि मुझे बहुत अकेला लगता था. आई मिस्ड माय मदर टेरिबली. मुझे मेरी मॉम की बहुत याद आती थी. माय फादर वाज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माय टेनिस ट्रेनिंग गोइंग. फादर को बहुत काम करना पड़ता था क्योंकि टेनिस ट्रेनिंग यूएस एनीवे महंगा था और टेनिस ट्रेनिंग तो और भी महंगा होता है. So he could not see me either. तो वो भी मुझसे मिलने नहीं आते थे. Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. मैं 8 बजे सोने चली जाती थी. The other tennis pupils would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. और बाकी सारे लोग उससे सीनियर थे तो वो छोटी थी तो बाकी लोग उससे अपना काम भी करवाते थे. सुबह उसको उठाते थे और फिर बोलते थे कि तुम रूम साफ करो और बाकी सारे काम करो. Instead of letting that depress me, इन सारी चीजों के बावजूद भी उसने कभी डिप्रेस फील नहीं किया. I became more quietly determined and mentally tough. मैं धीरे धीरे और डिटरमिन्ड हो गई और मेंटली स्ट्रांग हो गई. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting. मेरे दिमाग में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे छोड़ देनी चाहिए. Because I knew that I wanted. क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. When you come from nothing and you have nothing. जब आप एक ऐसी सिचुएशन से शुरुआत करते हैं जब आपके पास में कुछ नहीं है, होने के लिए भी कुछ नहीं है, और so then it makes you very hungry and determined. तो आपको लगता है कि नहीं, तब आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं. हंग्री का मतलब है डेस्परेट फॉर सक्सेस, और डिटरमिन्ड भी, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज and you want everything. I would have put up with much more humiliation and insult. मैं बोला जितनी इंसल्ट मेरी की गई उससे ज्यादा अगर इंसल्ट भी मेरी की जाती तब भी I have put up with, तब भी मैं कर जाती. Then that to steadfastly pursue my dream. अगर मुझे मेरे ड्रीम को परस्यू करने के लिए और भी बेइज्जती झेलनी होती तो मैं वो भी कर लेती. That toughness runs through Maria even today. उस तरह की टफनेस मारिया के अंदर आज भी है. It was a key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004. और यही उसकी सक्सेस का की भी है जो कि उसने women's singles 2004 में जीता था, विंबलडन में हुआ था. And to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. और एक साल के अंदर ही meteoric का मतलब बहुत स्पीड से, जैसे आसमान में मीटियोर चलता है उतनी स्पीड से वो एक साल के अंदर अंदर इस पोजीशन में पहुंच गई, नंबर 1, वर्ल्ड के नंबर 1 स्पॉट पे पहुंच गई. While her journey was from the frozen plains of Siberia, मैंने बताया रशिया का ईस्ट लगा पूरा का पूरा आइस से भरा रहता है. वो साइबेरिया जैसे फ्रोजन प्लेन से आई थी जहां पर सुविधाएं भी नहीं होती हैं. द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, और वहां से वुमेन्स के टेनिस के एकदम टॉप पर पहुंचना.
बहुत सारे टेनिस फैंस को उसकी ये स्टोरी टच कर गई और वो बहुत ज्यादा उसे पसंद करने लगे. फॉर द यंगस्टर herself there appears to be no room for sentiment. ठीक है. The straight looks and the answer she gives when she was about to ambition make it amply clear that she considers the sacrifice were worth it. और जब उससे सवाल पूछे गए तो जिस तरह के उसने एकदम क्लियर कट आंसर दिए, उससे उसको देख करके ये लगा कि सेक्रीफाइस जो भी उसने किए उसको वो वर्थ लगते थे और she was worth it. मतलब जितना भी जितनी जल्दी उसको, because you know like besides the story, वो इतनी जल्दी टॉप पर पहुंच गए. there are so many people जो 8 9 10 साल भी ट्रेनिंग करते रहते हैं और उसके बाद में भी वो नंबर 1 नहीं पहुंच पाते, और अगर नंबर 1 पहुंचते हैं स्पोर्ट्स में वो वहां ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाते, क्योंकि कोई ना कोई होता है जो बहुत जल्दी ही, जैसे क्रिकेट में भी आप देखते हैं लोग एक दिन ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं. उसके लिए लोगों को पच नहीं रहा था क्योंकि वो यूएस से भी नहीं थी, और टेनिस वाला ये जो मोस्टली जो ये सब मैचेस वगैरह होते हैं यूएस कंडक्टेड ही होते थे, और नेक्स्ट वाले जो है वो यूएस के ही विनर्स थे, मतलब जो मारिया शारापोवा के साथ जिनसे उनका मैच होता था. तो शी वाज रशियन और नॉट लाइक्ड बाय मेनी, कि इतनी जल्दी अचानक से एक अचानक जगह से आई हुई लड़की कैसे ऊपर उठ गई. तो बहुत लोगों की आंखों में किरकिरी भी थी. बट देन जब उसकी लाइफ जर्नी के बारे में लोग जानते हैं, देन दे रियलाइज कि उसने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया एंड शी डिजर्व्ड इट. सो ये उसी की वजह से लिखा हुआ है. द स्ट्रेट लुक्स एंड द ओके आगे कहाँ है. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ. आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू एंड इट्स माय जॉब. मैं जो भी काम करती हूँ उसमें मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ और ये मेरा, क्योंकि यही मेरा काम है. ठीक है. दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस. ओके. दो मारिया स्पीक्स विद प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, क्योंकि मारिया जो है वो बहुत अच्छी अमेरिकन एक्सेंट भी बोल लेती है. शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनैलिटी. लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने अपनी रशियन नेशनैलिटी छोड़ दी है, उसके लिए वो बहुत ज्यादा प्राउड है. क्लियरिंग ऑल डाउट शी स्टेड आई एम रशियन. सारी बातों को मतलब नकारते हुए कि मैं एक यूएस सिटीजन बनना चाहती हूँ. शी वाज लाइक आई एम ऑल रशियन. मैं रशियन ही हूँ. इट्स ट्रू दैट यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ. ये बहुत बड़ी बात है कि यूएस मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. लेकिन मैं अल्टीमेटली सिटीजन तो रशिया की ही हूँ. माई ब्लड इज टोटली रशियन. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट मी. और मैं रशिया के लिए ओलंपिक्स खेलूंगी अगर वो चाहेंगे तो. ठीक है. Like any number of teenage sensations, Maria lives fashion, singing, dancing. Maria को उसके she was beautiful. She was good in fashion also, singing and dancing. वो सब उसकी hobbies थी. She loved reading the novels of Arthur Conan Doyle. Her fondness of sophisticated evening gowns. She was all a celebrity. Like जैसे मूवी स्टार्स पहनते हैं कपड़े वैसे ही पहनती थी. At odds with her love for pancakes, chocolates, red and fizzy orange drink. इसमें कुछ बताने वाला वैसे है नहीं. Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. उसको एक जगह पे रखा नहीं जा सकता है और किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है. उसका जो टैलेंट और अनवेवरिंग मतलब ना हिलने डुलने वाली डिजायर्स, stand still desire to succeed, readiness to sacrifice, और sacrifice करने के लिए हमेशा ready रहना, have lifted her to the top of the world. इन्हीं कुछ क्वालिटी की वजह से उसको वो वर्ल्ड के टॉप पर पहुंची. few would grudge her to riches. कुछ लोग हैं जो उससे grudges मतलब दुश्मनी नहीं कह सकते, जेलसी कह सकते हैं. ग्रज मतलब शिकायत रखना किसी से. few would grudge her the riches she is now reaping. बहुत लोग उससे जलते हैं कि इसको इतना कुछ क्यों मिल रहा है. reaping का मतलब benefit she is getting. This is what she has to say about her momentary gains from tennis. Sorry, monetary gains from tennis. But जब उससे पूछा गया कि आपको इतना सारा पैसा मिल रहा है टेनिस से, आप बहुत ऐसी फैमिली से आती हैं, हम्बल बैकग्राउंड से, तो उसने बोला ऑफ कोर्स मनी इज मोटिवेशन. मनी भी मोटिवेशन है. टेनिस इज बिजनेस. टेनिस एक बिजनेस है, एक स्पोर्ट भी है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वर्ल्ड में नंबर 1 बनना. That's the dream that kept me going. और यही मेरा ड्रीम था, नंबर 1 बनना, और यही ड्रीम की वजह से मैं चलती रही. Okay, so the people who are on the top, they want to be on the top. ऐसा कुछ नहीं है कि वो टॉप पर पहुंचना नहीं चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं है और वो इतने स्मार्ट हैं कि वो अचानक टॉप पर पहुंच गए. People are actually topper. They want to top. That's why they are topper. So there is nothing like talent. There's always this decision that you want to be average, mediocre, topper. जैसा डिसाइड करोगे वैसे ही बन जाओगे. Anyway, the bond of love. I don't know. स्लॉथ बियर की स्टोरी है. Okay, let's see. I will begin with Bruno. Oh, ये तो डॉग का नेम लग रहा है. I will begin with Bruno. My wife pet sloth bear.
किसकी है ओके ये पढ़ा है किसी ने? तो ये एक स्टोरी है एक स्लॉथ बियर की जो कि ऑर्फेंड है, मतलब कि आगे पीछे कोई नहीं है। ऑथर ने उसको रेस्क्यू किया है और इस एरिया में रहता था। ओके देखते हैं क्या है आगे की स्टोरी। आई विल बिगिन विद ब्रूनो। ब्रूनो से मैं शुरुआत करूंगा। माई वाइफ पेट स्लॉथ बियर, मेरे वाइफ का पेट है स्लॉथ बियर है। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, और एक अचानक एक्सीडेंट के चलते मैं वो अपनी बीवी के लिए लाया था। 2 years ago we were passing through the sugarcane field near मैसूर। 2 साल पहले गन्ने के खेत में मैसूर में हम जा रहे थे। People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them। वहां पर कुछ लोग थे गन्ने के खेत में जो कि जंगली सुअर खेती को सबसे ज्यादा खराब करते हैं। दे डिस्ट्रॉय योर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। नॉर्मल पिग्स तो दिखते भी नहीं है, बट नॉर्मल पिग्स तो केवल गंदगी में लौटते हैं। वाइल्ड पिग्स जो होते हैं वो पूरी क्रॉप को खराब कर देते हैं। तो पीपल वर ड्राइविंग अवे, लोग उनको ड्राइविंग अवे मतलब भगा रहे थे। द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम, और इसके लिए वो लोग उनको शॉटगन से मार रहे थे। वो वाली जो होती है। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। कुछ थे जिनको लग गया, कुछ थे जो भाग गए। We thought that everything was over। हमें लगा चलो सब कुछ खत्म हुआ। And suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun। और अचानक से एक ब्लैक कलर का स्लॉथ बियर आया जो कि इतनी तेज धूप में पैंटिंग मतलब हाफ रहा था। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वेंट ओनली, मतलब वांटिंगली होना चाहिए यहाँ पर। वैसे तो ये था कि मैं अब एक स्लॉथ बियर को जानते हुए तो नहीं शूट करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट वन ऑफ माय कंपेनियन डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट एंड promptly shot the bear on the spot। मैंने ऐसा सोचा, बट मेरा एक जो कंपेनियन मतलब साथी था, अनफॉर्चुनेटली उसने ऐसा नहीं सोचा। आई डिसाइडेड नॉट टू शूट बट ही शॉट। उसने अभी शॉट कर दिया उसको, तो फिर क्या हुआ, गिर गया और क्या। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी। जैसे ही वो गिरा हम सरप्राइज हो गए देख करके। द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द prostrate बॉडी। देखा कि उसकी जमीन पर उसकी जो बॉडी है वो पड़ी हुई थी, ठीक है। जैसा था वैसे ही गिर गया, तो अपसाइड डाउन। देन वी सॉ इट, इट वाज अ बेबी बियर। फिर जब हमने ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि ये तो स्लॉथ बियर का बच्चा है। एंड दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो कि अपनी माँ की पीठ पर राइड कर रहा था गलती से उसे। एंड व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, और सडन शॉट की वजह से उसकी माँ मर गई। द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स prostrate parent making a pitiful noise। ठीक है। तो और जो बच्चा था वो ज्यादा अच्छे से वॉक नहीं कर पा रहा था, तो वो धीरे धीरे आसपास दौड़ दौड़ मतलब धीरे लाइक बच्चे की बेबी की स्पीड में अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था। और पिटीफुल नॉइज, और जो उसकी आवाज थी वो बहुत ज्यादा पिटीफुल या फिर रोने जैसी लग रही थी। आई रैन अप टू इट, मैं उसकी तरफ दौड़ा एंड अटेम्प्ट अ कैप्चर, और मैंने पकड़ने की कोशिश की। इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड, भाग गया लेकिन वो शुगर फील्ड के अंदर। डरेगा ही जब उसकी माँ को गोली लग चुकी है। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियन, बट फिर मैंने अपने कंपेनियन के साथ उसको फॉलो करा। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक। मुझे उसके गले के थ्रू पकड़ने में आया, गले के पट्टे के थ्रू। वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, लेकिन वो फिर भागने की कोशिश करा और भागते भागते उसको स्क्रैच यानी झपट्टा भी मार दिया। लॉन्ग हुकड क्लॉज, और अपने लॉन्ग क्लॉज मतलब क्लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं, यू नो राइट, क्लॉ। तो पंजे पंजे याद आ गया मुझे। तो उसने अपने पंजे से उसको मारने की कोशिश की। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स। गनी बैग्स मतलब जिनमें रखते हैं जानवरों को। हमने उसको उठा करके गनी बैग्स में रख दिया और हमसे ले आए बैंगलोर। आई ड्यूली प्रेजेंटेड टू माई वाइफ, मैंने बड़े प्यार से उसको अपनी वाइफ को दिया। शी वॉज डिलाइटेड, देखकर खुश हो गई। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड हिज नेक। जैसे ही वो उसे मिला उसने उसके आगे कलरफुल पट्टा उसके गले में बांध दिया, ठीक है। एंड गर्ल्स की बेस्ट हैबिट, कुछ भी चीज उनको तो डेकोरेट करने लग जाते हैं। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कैब दिख रहा है मुझे, कब वॉज अ बॉय, शी चेरिस्ड इट ब्रूनो, क्रिश्चियन इट, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। और थोड़े टाइम के बाद जब उसे ये पता चला जो बेबी कप था वो एक्चुअली एक बॉय था, गर्ल नहीं था। हाउ डिड दे फिगर इट, आई डोंट नो। उसने उसका जो नाम है ब्रूनो रख दिया। ब्रूनो सून टुक अ ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम द बॉटल, उसको धीरे धीरे बॉटल से मिल्क भी ड्रिंक करना सिखा दिया उसने।
It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. और थोड़े दिनों के बाद ही वो सब कुछ खाने भी लगा और सब कुछ पीने भी लगा. And everything is right word. और everything का मतलब everything ही है. ऐसा नहीं कि उसने केवल everything लिखा है. Actually eat everything. इसीलिए वो बोल रहे हैं and everything is a right word. Everything एकदम सही word है because it eat everything. For he ate porridge made from any ingredient. वेजिटेबल खिला दो, फ्रूट खिला दो, नट्स खिला दो, मीट खिला दो, करी खिला दो, राइस खिला दो, कुछ भी, चिली, ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट, आइसक्रीम, कुछ भी खिला दो, सब खा लेता था. As for drink, और पीने के लिए मिल्क भी, टी भी, कॉफी भी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, अल्कोहलिक लिकर, कुछ भी दे दो सब पी लेता था. It all went down with relish. सारी चीजें वो खुशी खुशी के साथ went down मतलब अंदर लेता बॉडी के, कुछ भी दे दो सब सही है. The bear became very attracted to over two Alsatian dogs. और जो attached जो bear था उसका जो दोस्ती है वो दो उसके घर में dogs थे, उन दोनों से उसकी दोस्ती हो गई. And to all the children of the tenants, और उनके घर में जो भी किराएदार रहते थे उन सबके बच्चों से भी दोस्ती हो गई. Okay. He was left quite free in his younger days. जब वो छोटा था तो उसको सब लोग बहुत फ्री छोड़ते थे. And spent his time in playing, running into the kitchen. और फिर वो अपना ज्यादातर टाइम किचन में घूमने में और लोगों के बिस्तरों में सोने में गुजार देता था. One day an accident befell him. लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया उसके साथ. I put down poison to kill the rats and mice that had got into my library. जो ऑथर है उसकी लाइब्रेरी में रैट्स हो गए थे, ठीक है. I